नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की जो सीरीज है उसका मैं फोर्थ वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है, जिसमें मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी अधिकार हैं, नियंत्रण है, वो पूरी तरीके से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इसे कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें सरकार का कोई इंपॉर्टेंस या कोई रोल नहीं होता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। और एक और बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो भी समस्या हैं, आर्थिक समस्याएं जो भी हैं, उनको प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सोल्व कर दिया जाता है। देखते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र के स्वामित्व द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्यतः लाभ कमाने के लिए किया जाता है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना होता है। इसलिए केंद्रीय समस्या का समाधान मूल्य तंत्र द्वारा किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है, जो डिमांड और सप्लाई के फोर्स के बेसिस पर काम करता है। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाती हैं तो उस मार्केट में इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसको डिटरमाइन कर लिया जाता है। देखते हैं फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी क्या होते हैं। सबसे पहले उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी उत्पादन के जो भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसका जो स्वामित्व यानी ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है और उसका मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनसे जुड़े हुए सभी जो निर्णय हैं उसको लेने का अधिकार प्राइवेट सेक्टर के बीच में होता है। कंपटीशन, इसमें जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। प्रॉफिट मोटिव, इस तरह के सेक्टर में जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट गेन करने के लिए काम करती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट गेन करना ही होता है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करना, इस तरह की इकोनॉमी में सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मूल्य तंत्र सभी निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। एक बाजार अर्थव्यवस्था मूल्य तंत्र के माध्यम से काम करती है। यह वह प्रक्रिया है जहां मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति के बल पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर मांग ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और अगर मांग कम होती है तो कीमतें घट जाती हैं, और डिमांड और सप्लाई के फोर्स पर ये काम करता है। तो अब किस तरह प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए किया जाए और क्या प्रोडक्शन किया जाए, इन समस्याओं का हल प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। इस तरह की इकोनॉमी को अपनाने वाले देश सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएस, आयरलैंड, यूके, तो इस तरह की कंट्रियों में मार्केट इकोनॉमी को अपनाया जाता है। सेकंड डिस्कस करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो ऐसी इकोनॉमी है जहां पर प्रोडक्शंस के सारे अधिकार सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सरकार का इन पर स्वामित्व होता है और यहाँ पर सभी तरह के निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इस तरह की इकोनॉमी में जो भी काम किया जाता है वो जन कल्याण के लिए काम किया जाता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें उत्पादन के साधन सरकार के स्वामित्व में नियंत्रित और संचालित होते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था को सोशल इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों का आयोजन करती है और अपने निर्णय के आधार पर उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं का वितरण करती है। इस अर्थव्यवस्था में बुनियादी समस्याओं को केंद्रीय योजना प्राधिकरण, योजना आयोग, जिसे योजना आयोग भी कहा जाता है, उसके द्वारा हल किया जाता है। केंद्रीय समस्याओं को हल करते समय उसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब पर पूरा स्वामित्व सरकार का होता है। डिसीजन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट,
कंजम्पशन, सभी तरह के निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि सरकार का नियंत्रण होता है, और सरकार का कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप में अकेली ही संस्था है। मेन ऑब्जेक्ट, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। योजना तंत्र सभी निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, यानी केंद्र की जितनी भी जो समस्याएं हैं, क्या प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे किया जाए, इसका समाधान योजना आयोग के द्वारा, उनकी नीतियों के द्वारा किया जाता है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को अपनाने वाले देश हैं सोवियत यूनियन, चाइना, वियतनाम, क्यूबा। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं, इस अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी ओनरशिप। ओनरशिप सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में ओनरशिप सरकार के हाथ में होती है, और मार्केट इकोनॉमी में जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स, उनका स्वामित्व निजी क्षेत्रों के हाथ में होता है। ऑब्जेक्ट, इस तरह की इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक वेलफेयर होता है, और मार्केट इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है। केंद्रीय सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की शक्तियों को स्वतंत्र अंतक्रिया का अभाव होता है, और यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की जो शक्तियाँ हैं उसमें पूर्ण वर्चस्व होता है अंतक्रिया का। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इसमें सरकार उत्पादकों और परिवार के निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। मार्केट इकोनॉमी में सरकार किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। कैपिटल रिजर्व, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में पूंजी को संचय करने की अनुमति नहीं दी गई है। मार्केट इकोनॉमी में अधिकारों के कारण जो निजी क्षेत्र हैं वो अपनी पूंजी को संचय कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में समस्याओं का समाधान योजना आयोग की नीतियों के द्वारा किया जाता है, और मार्केट इकोनॉमी में समस्याओं का समाधान प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। आखिरी में डिस्कस करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं बांटी जाती हैं, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों सेक्टर को काम बांटा जाता है। कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा और कुछ चीज़ों पर निजी क्षेत्रों के द्वारा काम किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह केंद्र की योजना और बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की सुविधा को जोड़ती है। इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को मूल्य तंत्र के आधार पर अपनी उत्पादन लाइन और निश्चित मूल्य चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर प्रोडक्शन और प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से उन पर ध्यान देती है। अगर निजी क्षेत्रों के द्वारा किसी भी तरह की कोई गलती या गड़बड़ी की जाती है तो उस पर सरकार अपना एक्शन लेती है। वर्तमान आधुनिक दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था 100% या तो सेंट्रली इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अर्थव्यवस्था 100% सेंट्रली प्लान इकोनॉमी नहीं है और कोई भी 100% मार्केट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो सेक्टर हैं वो इकोनॉमी में बराबर भूमिका निभाते हैं। इसलिए केंद्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी सहायता लेना आवश्यक होती है। इस तरह की इकोनॉमी को अपनाने वाले देश हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। लगभग सभी देश इस तरह की इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।